ये आपके नहीं हैं। आपका लड़का 20 वर्ष का है, 20 वर्ष पहले कहाँ था वो? तेरा होता, तेरे घर में पहले होता वो पहले भी प्रभु का था। आपके संस्कार वश आपके पास भेज दिया, अब उसकी ठीक है, जो उसके संस्कार में है, अपना मालिक ने जो आदेश दिया उसकी सेवा कर, लेकिन अपना मूल उद्देश्य ना भूले। तो क्या बताते हैं कि जैसे जो सत भक्ति नहीं करते, अंदर कसक है नहीं, और यो ज्ञान भी सुन लें हर फिर हुए कि वह न्यो की न्यो बातें सारे को बंद कर रहे हैं, वो तो ऐसे हैं जैसे एक समय पिंजरा में तोते को पकड़ कर बांध कर रोक कर और बेचने के लिए जा रहा था। एक साधु संत ने देखा कि ये तोता स्वच्छंद विचरने वाला और जंगल में घूमने वाला प्राणी आज पिंजरे में फंस गया, और तोते की आयु बहुत लंबी होती है, लगभग मनुष्य जितनी होती है। तो उसने दया आगी कि भाई इसका पीछा छुटवा दो ना, तो बहुत दिन इसमें रहेगा। उसने उस पिंजरे वाले से पूछा, तोता बेचने वाले से, भाई कितनी कीमत लेगा इस तोते की? बेचने वाले ने कहा कि पिंजरे समेत 5 रुपए। उस साधु संत ने 5 रुपए देकर वो पिंजरे समेत तोता ले लिया, अपने कुटिया में ले आया। अब उस तोते से पूछा, भाई भले आदमी तो क्यों कर फंस गया? उसने बताया कि महाराज जी यो पार दी गया था शिकारी, और उसने दाने डाल दिए और मैं दाने खान आ गया, इसने जाल में रोक लिया, मैं नो फंस गया। तो संत जी कहने लगे, भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं फिर तो तू नहीं फंसेगा। अगना जी तोबा तोबा, मैं तो फिर भूल के नहीं फंसूं। अब संत जी ने कहा, भाई ठीक है बेटा, ले तो एक सेंटेंस, एक मंत्र याद कर ले। अब क्या? शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खावेंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। अब उस तोते ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब तोते ने गोट लिया, पार दिया आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में फंसेंगे ही नहीं। जब 5, 7, 10 दिन उसने खूब रट्टाफिकेशन कर ली और गुरुजी ने देख लिया भी पक्का ट्रेंड हो गया भी वो, अब ये मार नहीं खाएगा, तो उससे कहा, बेटा तू ऐसे करिए, और भी तोतों को, अपने साथियों को ये सारा फार्मूला बता दिए और वो फंसेंगे नहीं। अच्छा गुरुदेव। वो पहुंच गया। जब वो वापस गया तो सभी मित्र प्यारे इकट्ठे हुए। उन्होंने पूछा, भाई तू कैसे छूटा? उसने सारी राम कहानी बताई, आत्म बीती बता दी, और साथ में ये भी बताया कि जिस गुरुजी ने मुझे छुड़वाया है उसने एक मूल मंत्र बता रखा है, और इसको हम याद रखेंगे तो आगे नहीं फंसेंगे। तो वो तोता गुरु बन गया भी। अन्य तोतों को आरती कराता है कि पारधी आवेगा, याद कर लो इस मूल मंत्र को, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। सारे तोता नरट नरट ली कुत्ती आरती की तरह गाँव दिन में रात में मंडे रहे। एक दिन वहाँ कोई शिकारी गया तोते पकड़ने वाला, उसने ये सेंटेंस, ये मंत्र सुना तो शिकारी ने सोचा, भाई यहाँ तो किसी ने ये सारे ट्रेंड कर दिए, ये तोते ना फंसे हैं। फिर भी उसने सोचा, ले तोते ना को कबूतर फंस जाएगा, जाल तो बिछा ही देता हूँ, इतनी दूर आया हूँ। जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए, और स्वयं अपना लेट गया एक तरफ जाकर कि कुछ देर देखता हूँ, कोई फंसेगा तो ठीक से ना चलेंगे। अब वो तोता जो सबका मास्टर बन रहा था, सबसे पहले वही गया ये मंत्र जाप करता हुआ, पार दी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। सबसे पहले वो पहुंचा, फिर देखा सारे उसके चेले पहुंच गए, और वही मूल मंत्र को रिपीट कर रहे हैं, आवर्ती कर रहे हैं। पर दिया आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे,
और दाने खा रहे हैं, जाल में बैठे हैं। अब उसने देखा रहे ये तो सारे मूर्ख, ये तो बांडे बांडे हैं, इनका असर नहीं है। पर दिन वह डोर खींच ली, वो सारे जाल के माँ, सारे जाल में बंद। शिकारी का तो जी सा आ गया, अगे तो भाई उन्हें खाम खा इन घोट घोट रखे न असर को नींद के, और ठाक कंधे पर पिछड़ा करने लटका लिए वह 20-30 तोते। अब वो लेके चल पड़ा, वो तब भी वही मूल मंत्र पढ़ रहे हैं, पार दिया होगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे, और जाल के माँ फंस रहे। अब वो जा रहे हैं जाल में, वो लपेटे जा रहे हैं और वो वही मंत्र पढ़ने लग रहे हैं। आगे से वही फिर आ गया। साधु संत ने देखा कि मंत्र तो मेरे आला बोल रहे हैं, पर ये फंसे क्यों करे। तब उसने देखा कि तो वो है भाई। उसने जब वो घना बोलिया करता ना तोता, जब गुरुजी पढ़ाया करता उस संत उसने, तो उसको वो ऐसे बोल कर चुप कराया करता, तो चुप हो जाता। जब पिंजरे में था उसके पास, तो उसने वो ये मंत्र कराया, फिर ऐसे 3 बार नो कराया। वो तोते ने देखा गुरुजी कहाँ से आ गए। उसने देखा अब गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले रहे सुन दे निकम्मे, तुम तो गीत गावा था, हैं गोट गोट लिया, तेरा असर नहीं हुआ। फिर उन्हें फार्मूला बताया कि ऐसे कर ले। गुरुजी ने ऐसे कर दिया, तोता समझ गया। गुरुजी कहे तू मृत हो जा। अब उस तोते ने ऐसे कर दिया, आंखें ली पलट, बोलना कर दिया बंद। अब दूसरे साथी तो उसके नकलची थे, उस सारे उन्होंने भी ऐसे ही कर लिया उस तोते की, अपने मास्टर की तरह। अब उसने पार देने सोचा शिकारी ने, भाई तोते एकदम शांत कैसे हो गए। अब उन्हें देखे पकड़ पकड़ लाओ तो मृत सम हो गए। उन्हें सोचा इनमें कोई बीमारी आएगी, अरे ये मर गए, घर ले जाऊंगा तो कहते मारे भी आ जा। उसने उड़े पटक दिए सारे। ये तो मरे गए न सोच रहे, जब कभी बेहोश हो लिए तो मर जाए थोड़ी देर में। वो सारे वहीं पटक दिए उस पारती ने। तो वो गुरुजी ने पकड़ी उसकी टीटवी, जो उसका पहले चेला था, उस संत ने बोला रे निकम्मे, ये तुम तो गाँव थे, तुम्हारे असर नहीं हुआ, इसका असर होना चाहिए था, तुमने इस पर अमल करना चाहिए था। कहते हैं ये बातें कहन सुन की ना, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्माओं ऐसे आप जी इतना ज्ञान समझ के और फिर काल के जाल में फंसे हुए हैं, सारी वही क्रियाएं कर रहे हैं जो भक्त, वो तो तोते के सी रटना उनकी। तो क्या बताते हैं, सतगुरु दत्त दाता कहें, बाणी बड़ी बुलंद, मुख बोले क्या होत है, जे अंतर हेतन अंध। सुवटा खाली रह गया, सुवटा कहते तोते को, पार पहुंचा नाही, ऐसे राम राम प्राणी कहें, वो जम की नगरी जाही। जिसके अंदर कसकने ऊपर तो मंत्र जाप करते हैं, कहते हैं वो सूट तोते की तरह रटला रहे हैं। सुवटा पढ़े सुभान गति, अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंडपोख हैं, ये कोस 100 हजारे। कुंज कुरल हरि हेत जप, अलल पंख गैनारे, हृदय शुद्ध शरीरे, सरिये कच्छप दृष्टि निहारे। कितना अच्छा ज्ञान दिया, कितना एक सटीक उदाहरण दिया परमात्मा ने, एग्जाम्पल दिया है कि सुआ पढ़े सुभान गति, स्वाभाविक पढ़ रहा है तोता तो, अंदर नहीं उचारे, और कुंज कुरल अंडपोख हैं, ये कोस 100 हजारे। इधर जो ये कुंज आती है ना, कुंज सर्दियों इनमें वर्षा के दिनों में कुंज आती है, कुंज पक्षी होते हैं, और वो इधर बहुत दूर से आती हैं, हजारों कोस दूर से। कोई इटली साइड से कहता है, कोई कहीं से, जैसा भी हमने उदाहरण को समझना है। वहाँ अधिक सर्दी होती है, जिस क्षेत्र में अधिक बर्फ गिरती है, वहाँ वो क्या करती हैं, वो अंडे वहाँ पैदा कराती हैं,
कुंज पक्षी, और वहाँ से ये चल पड़ती हैं इधर जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर होता है और जहाँ उनको आहार प्राप्त होता है, यहाँ आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप हमने देखा वो, क्योंकि विशेषकर ये धान धुन होते थे पहले, उन धानों को खाने के लिए कुंज ज़्यादा पहुंच जाती थी। तो वो क्या करती थी, एक पल भी बोलने से बंद नहीं होती थी, कुरुल 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 न्यू करती रहती थी। वो अपने अंडों की कसक में उन अंडों की तरफ उनकी एक विशेष तरंग जाती थी हृदय से कि मेरे बच्चे कहीं मर ना जा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वहाँ से वो अपनी उस तरंग से, उस कसक से, उस कुरलाहट से, और वहाँ हजारों कोस दूर यानी 2-3 हजार किलोमीटर दूर बैठी भी उन अंडों को वो पोष रही थी, पोख रही थी। जैसे एक तो पक्षी अंडों के ऊपर बैठकर उनको पोषण करता है, जैसे ये कबूतर है, कौवे हैं, इस तरह के पक्षी, और वो वहाँ से अपने अंदर की तरंग से, कसक से, कुरलाहट से, किलबिलाहट से उन 1000 कोस दूर अंडों को पोषण पहुँचा रही है उस कसक से, और उनके अंडे वे फिर बच्चे बन जाते हैं। जब वो वापस जाती हैं अपने उस कसक की तरंग की सेटिंग तय, अपने अपने बच्चों के पास वो ऐटोमेटिकली मिल जाती है, वो भूल नहीं करती। तो यहाँ परमात्मा समझाना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको भगवान मिले, और भगवान परमेश्वर कबीर जी ने इनको अपने ही पाने का विधान बताया। वो क्या बता रहे हैं, सूटा पढ़े सुबान गति अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंडपोख हैं ये कोस सहस हजार। अब क्या फार्मूला बताया है इसके अंदर, कुंज कुरल हरि हेत जप, अलल पंख गए नारे, हृदय शुद्ध शरीर सर, कच्छप दृष्टि निहार। ऐसी संगति जो मिले तो साईं से भेंट, ऊपरली बर्बाद है ये जम मारेगा फेंट। ऐसे यदि आप परमात्मा को याद करते हो तो आपकी सफल होगी, आपका साईं परमात्मा से भेंट माने साक्षात्कार होगा। कुंज कुरल हरि हेत जप, अलल पंख गए नारे, हृदय शुद्ध शरीर सरन्यो कच्छप दृष्ट निहारे। जैसे आप जी ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में सुना, उसमें क्या लिखा है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम करतो समर, किलबे समर और कर्त्युम समर। यदि तुमने ब्रह्म तक का लाभ लेना है, उसकी भी साधना करने का ये तरीका है। ओम नाम का जाप कर, काम करते करते कर, और किलबे माने किलबिलाहट के साथ, विशेष कसक के साथ, जैसे कुंज पक्षी अपने बच्चों की एक पल भी याद नहीं भूलता और हृदय से याद करता है, कुरुल कुरुल, यानी विशेष किलबिलाहट से, विशेष कसक के साथ। किलबे माने ऐसे ढंग से जाप कर जैसे कुंज पक्षी अपने बच्चों को, अंडों को याद करता है कुरलाहट से, अंदर की कसक से, उसको किलबे बोलते हैं। और कर्तुम समर, अपने जीवन का मूल कर्तव्य जानकर के मनुष्य जीवन मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। ऐसे भगवान जब, तो तब कैसे होगा, ऐसी संगति जय मिले तो साईं से भेंट, ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंट। ऐसे जब तुम साधना करोगे इसी कसक के साथ, तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा।
और ऊपरली बर्बाद है, ऊपर